please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। देर रात सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया था और सुबह 6 बजे तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में जावेद अहमद डार, जो कि बारामूला का रहने वाला था, और आबिद हामिद, जो बांदीपोरा का हाजिन का रहने वाला था। मारे गए तीसरे आतंकी की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। आतंकियों के पास से AK-74 राइफल भी बरामद हुई है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। इसकी रात को हमें एक पक्की खबर मिली कि 3 लश्कर के टेररिस्ट जो हैं ये अमरगढ़ में एक कॉलोनी में छुप के बैठे हुए हैं। खबर मिलने पे हमने और SOG सोपोर ने हमने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया और कॉर्डन इस्टेब्लिश किया। कॉर्डन इस्टेब्लिश करने के बाद हमने उन टेररिस्टों से हमने दरखास्त करी कि आप लोग सरेंडर करिए, पर दरखास्त करने पे उन्होंने हमारे पर फायर खोल दिया और फिर हमने फायर का जवाब फायर से किया है। और ये ऑपरेशन सुबह 6 बजे तक हमने तीनों टेररिस्ट को हमने खत्म कर दिया था। रिफत अब्दुल्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिफत, ये सोपोर का ये कौन सा इलाका था जहां पे सुबह ये मुठभेड़ चली? रिफत अब्दुल्ला से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सोपोर में मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और साथ ही एक पुलिसकर्मी भी यहां पर घायल हो गए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लश्कर के 3 आतंकी आज ढेर किए गए और वहीं आतंकियों के पास से AK-74 बरामद किया गया। जैसे कि अभी बता भी रहे थे अधिकारी कि उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन सरेंडर करने की बजाय उन्होंने फायरिंग कर दी पुलिस बल पर, सेना पर, वहां पर जो मौजूद थे अधिकारियों पर। और उसके बाद ये मुठभेड़ सुबह 6 बजे तक चलती रही, जिसमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इस मुठभेड़ में हमारे एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है। रिफत, ये बताइए कि सोपोर का ये कौन सा इलाका था और कैसे ये मुठभेड़ पूरी शुरू हुई? देखिए पायली, अमरगढ़ सोपोर का इलाका है। ये नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला का एरिया है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको 3 मिलिटेंट मारे गए और तीनों लश्कर के बताए जा रहे हैं। 2 लोकल और एक की अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन तीनों से जो राइफल्स बरामद हुई हैं ये AK-74 राइफल्स हैं। रिसेंट टाइम में ये पहली बार रिकवर हुई हैं इस तरह की राइफल्स, क्योंकि अभी तक AK-47 या AK-56 रिकवर होती आई हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जब 89 में जब मिलिटेंसी शुरू हुई तो इस तरह की राइफल्स जो AK-74 है वो आ रही थी, लेकिन रिसेंट टाइम्स में पहली बार इस तरह की 3 राइफल्स एक साथ देखी गई हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है कि शायद सामान का नया कंसाइनमेंट उस पार से आया है जो इस वक्त मिलिटेंट्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेपन्स की शॉर्टेज हमेशा देखी गई और यही वजह है कि काफी सारे मिलिटेंट्स ने अटैक किया सिक्योरिटी फोर्सेस पर, खासतौर से पुलिस पे जो सॉफ्ट टारगेट बने, तो वहां से उन्होंने चाहे इंसास राइफल्स या SLR राइफल्स छीन के ली, लेकिन वो बहुत ही लंबी राइफल्स होती हैं और वो ऑलमोस्ट सारे पकड़े गए या मारे गए। उनसे वो राइफल्स तकरीबन 60 to 70% राइफल्स जो है रिकवर की गई। लेकिन ये वाला जो गन है इसे शॉर्ट गन समझा जाता है, क्योंकि इसका बैरल जो है बहुत ही शॉर्ट होता है और इसको आगे पीछे ले जाना यानी कि अपने साथ ले जाना बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि ये ज्यादा दिखती नहीं है दूर से, कहीं पे भी इसको छुपाया जा सकता है फेरेट के अंदर या जैकेट के अंदर। तो ये एक नई डेवलपमेंट देखने को मिली है कि बिल्कुल। और जो पहले जो राइफल्स बरामद किया जाते या पहले जो गोला बारूद हथियार बरामद किया जाते थे, इस बार की रिकवरी बिल्कुल अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और श्रीगंगानगर से भवानी सिंह की ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के पास श्रीगंगानगर के आर्मी कैंप में धमाके से ATM को उड़ा दिया गया। यहां देर रात साधुवाली आर्मी कैंप में एक अज्ञात शख्स ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ATM में ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि ATM के परखच्चे उड़ गए। विस्फोटक पदार्थ से किया गया और ब्लास्ट से ATM में मौजूद कैश भी जल गया। वहीं ब्लास्ट की वजह से बैंक परिसर को काफी नुकसान भी पहुंचा है। घटना की जानकारी के बाद सेना और पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया, तो वहीं सेना की तरफ से जवाहर नगर थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके से
एटीएम किस तरीके से पूरा का पूरा बर्बाद हो गया और दूसरा जो आप तस्वीरें देख रहे हैं बैंक परिसर को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। और बताया जा रहा है कि जो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था वो जो यहां पे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से पूरा का पूरा एटीएम जो परिसर है वो बर्बाद हो चुका है।